नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती का जिस तरीके से मामला आगे बढ़ते नजर आ रहा है, तो रिया चक्रवर्ती के मामले में जिस तरीके से ईडी जो है लगातार उसकी जांच कर रही थी, इसके बाद जिस तरीके से आवाज उठाया गया था और उनके सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता थे के सिंह, उन्होंने केस किया था पटना में। उसके बाद जो ये मामला था वो सीबीआई को सौंपने की बात की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने इशारा दे दिया कि सीबीआई जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद से लगातार जो है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार सुशांत मामले की जांच कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नारकोटिक विभाग, जिस तरीके से ड्रग्स वाले भी मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी कई सारी जो एजेंसियां हैं इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिरकार ये सारे जो ड्रग्स थे वो सप्लाई क्यों हो रहे थे और कहां से हो रहे थे, और इसके पीछे ही कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री तो नहीं है। लेकिन इसके बीच में सबसे ज़्यादा जो चर्चा आजकल चल रहा है वो ये चल रहा है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती की अगर भाई की बात करें सौविक चक्रवर्ती की, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के दो और फ्रेंड्स की बात करें, जिस तरीके से ड्रग्स सप्लाई मामले को लेकर ये चीज़ें सामने आ रही थी, उसके बाद से उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद से अब रिया चक्रवर्ती पर जो तलवार है वो लटकती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से सीबीआई ने ये कहा है कि जल्द से जल्द इस केस की एसआईटी जांच होनी चाहिए, तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ईडी जो है, ईडी के बाद सीबीआई जो है जांच कर रही है, इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस जो है अच्छे तरीके से जांच, हालांकि वो कह रहे हैं कि किया गया है, लेकिन फिर भी इतने सारे बड़े बड़े एजेंसियों को लगाने के बावजूद भी अगर एसआईटी जांच की जरूरत पड़ रही है तो फिर एसआईटी जांच के बारे में आप जानने के लिए जरूर दिलचस्पी रखते होंगे कि आखिरकार एसआईटी जांच क्या है, एसआईटी जांच कैसे होती है, एसआईटी का गठन कौन करता है और एसआईटी जो है इस केस में या फिर कोई भी हाई प्रोफाइल केस में क्यों फायदेमंद है। तो इसके बारे में आज मैं जो है चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल इस टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसआईटी की अगर हम बात करें तो एसआईटी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी टीम जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो भी स्पेशल तरीके से, उसी का फुल फॉर्म एसआईटी का जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी का जो गठन होता है वो बेसिकली उस मामले को लेकर होता है जो मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। हाई प्रोफाइल कहने का मतलब कि उसमें भारत सरकार की जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं उसको जांच करने के लिए जुट जाती है, और वैसा ही मामला आजकल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर चल रहा है। खास करके अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ईडी और सीबीआई लगातार इस केस को जांच कर रही है और इसके पहले मुंबई पुलिस भी इस मामले को जांच कर चुकी है। मतलब स्पष्ट तौर से अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये जो मामला है वो हाई प्रोफाइल मामला है। तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां किसी केस, पर्टिकुलर केस की जांच कर रही है तो फिर एसआईटी टीम, एसआईटी गठन की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ गई। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जांच जो हाई प्रोफाइल होता है और लोगों को, एजेंसियों को लगता है कि जो इससे पहले की जांच हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलतियां की गई है, किसी को बचाने की कोशिश की गई है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर उनके मन में अगर ये सवाल उत्पन्न होता है, उनके मन में ये डाउट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एसआईटी गठन के लिए निर्देश दिया जाता है और ये जो मामला होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है और सबसे ज़्यादा परमिशन देने वाला अथॉरिटी है वो है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ही किसी भी हाई प्रोफाइल केस को जांच करने के लिए एसआईटी टीम का गठन करता है। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी टीम का गठन करता है इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अधिकारी उसमें शामिल होंगे वो किसी से बिना डरे हुए, चाहे वो बहुत बड़े सितारे हों, बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार हों, चाहे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हों, चाहे हमारे देश के बड़े पद पर बैठे कोई भी अधिकारी हैं, उनमें आराम से जाकर उनकी छानबीन और उनको जहां मन करे वहां पर बुला सकते हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए
और उनसे जांच करने लेते हैं। उनके लिए जो ये अधिकार होता है एसआईटी की टीम्स के लिए, ये काफ़ी पावरफुल राइट्स होते हैं जिसके माध्यम से वो किसी भी बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति को जाकर वो अरेस्ट कर सकते हैं और उनसे जो है पूछताछ कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर निष्पक्षता के साथ कोई जांच चीज़ें होती है तो उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, आखिरकार वो भी तो इंसान ही है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो एसआईटी की टीम में जो लोग भी शामिल होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, लेकिन वो ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत बड़े बड़े मामलों को और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस को ऑलरेडी जो है प्रेफर कर चुके हैं, उसका आउटपुट जो है बता चुके हैं। और वो जो होते हैं वो बड़े बड़े कोर्ट के जज होते हैं, जिसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर और भी जो कोर्ट कचहरी होती है उनके जजेज हो सकते हैं। तो एसआईटी की टीम में बड़े बड़े जो जज, रिटायर्ड जज होते हैं, जो वेकेशंस पे गए होते हैं, या फिर जिनका अब कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म हो चुका है, उन लोगों, उन बड़े आला अधिकारियों को उसमें जो है गठित किया जाता है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उतने बड़े अधिकारी जब किसी को जांच करेंगे तो ऑब्वियसली उस मुकाम तक पहुंचने में जो है कामयाब हो पाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एसआईटी की गठन की जाती है और एसआईटी एक लिमिटेड समय दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है और उसी टाइम पीरियड में जो एसआईटी होती है उस केस को जांच करना होता है और उसके लिए उनके पास कोई भी अथॉरिटी होती है कि वो किसी से भी कभी भी जाकर पूछताछ कर सके। और ये जो मामला होता है केंद्र सरकार तो भेजती है, प्लस अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई अपने स्टेट के कार्यों के लिए एसआईटी की गठन करना चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं इसमें फैसला होता है और अपने लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पर एसआईटी टीम की गठन कर सकती है। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसआईटी जो टीम होती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठन किया जाता है। इसके बाद से जो एसआईटी में शामिल होता है वो हमारे देश के बड़े बड़े कोर्ट्स के जज होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको फैसला सुनाना होता है, बताना होता है और उस सारे मामले को, जो पूछताछ होती है, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अध्ययन कर आगे का जो निर्णय है वो लेता है। तो इस तरीके से जो बेसिकली जो एसआईटी होती है वो काम करती है, जो आजकल सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर लगातार जो है, जिस तरीके से एनसीबी की बात करें या फिर अगर हम बात करें सीबीआई की बात कर लें या फिर ईडी की बात कर लें या फिर महाराष्ट्र पुलिस की बात कर लें, तो कई सारे ऐसे सवाल उठे थे उनकी हत्या को लेकर कि उनके फांसी, गले पर जो निशान थे वो इधर थे उधर थे, उनकी आंखें ऐसे थी, हाथ पे चोट के निशान थे। और जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस के सामने ये भी आरोप लगे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और उसको छुपाने की जो प्रयास है वो किया जा रहा है, जिसके बाद से अब जो है एसआईटी की गठन की गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एसआईटी इस मामले को कितने दिन में सुलझा पाती है और जो भी पूछताछ की रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कब तक पहुंचा पाती है, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों और देश के करोड़ों चाहने वाले, सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले फॉलोअर्स को, जो फैंस थे उनको कहीं ना कहीं ये संतावना मिल सके कि सुशांत सिंह राजपूत का एक्चुअली में ऊपर चले जाना का जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो मुझे दोस्तों लगता है कि आप सभी को एसआईटी के बारे में पूरी जानकारी जो है समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।